हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक और सीरीज के साथ आ रहे हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। बेटा देखो, अब हम कैसे करेंगे। अब हम करेंगे रोज़ एक एक रूल कराऊंगी, बट सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगी और साथ में कंप्लीट ग्रामर टॉपिक वाइज तो चल ही रही है अपनी, और साथ में ये भी कराऊंगी। चलो बेटा, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को मैंने किसका नाम दिया? रूल नंबर 1 को मैंने दिया ईच एंड एवरी का नियम। ईच एंड एवरी का नियम। देखो बेटा, ईच क्या है हमारा और एवरी क्या है हमारा? ईच एवरी। ईच हमारा शो करता है इंडिविजुअल को, और एवरी हमारा शो करता है ग्रुप को। देखो, रूल नंबर 1 कहता है ईच और एवरी का। इस रूल नंबर 1 के अंदर टोटल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ कितने कॉन्सेप्ट हैं? 4 कॉन्सेप्ट हैं टोटल। ठीक है, टोटल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। ईच और एवरी का मीनिंग, ईच हमेशा इंडिविजुअल सेंस का शो करता है। ईच हमेशा इंडिविजुअल को शो करेगा और एवरी हमेशा ग्रुप को शो करेगा। ठीक है बेटा, ईच हमेशा इंडिविजुअल को शो करेगा, एवरी हमेशा ग्रुप को शो करेगा। उनमें से एक को इंडिविजुअल ले रहे हैं तो ईच का यूज़ करेंगे। अगर एक को ले रहे हैं तो ईच को यूज़ करेंगे, और पूरे सभी को ले रहे हैं तो एवरी को, पूरे ग्रुप को यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, एवरी हमें शो करता है ग्रुप का सेंस। अगर मैं सबको एक साथ ले रही हूँ तो एवरी का यूज़ करेंगे। चलो बेटा, अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे आते हैं। ईच जो है बेटा, देखो, ईच को आप 2 लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, ईच कैन बी यूज फॉर 2 people ऑल्सो एंड मोर देन 2 people इज ऑल्सो। लेकिन जो एवरी है हमारा, एवरी को सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। एवरी को 2 से कम लोगों के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब रूल क्या कहता है? रूल सेज दैट कि ईच हमारा आ गया, ईच हमेशा 2 लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं और ईच हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट एवरी हम केवल 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, 2 से कम लोगों के लिए यूज नहीं कर सकते। हम 2 के लिए भी यूज एवरी को नहीं कर सकते, 2 के लिए हम ईच को यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारा एग्जामिनर दे देता है तो बताना बेटा, क्या ये सेंटेंस अपना ग्रामेटिकल सही होगा या नहीं होगा? आई हैव आ बुक इन एवरी हैंड। क्या बेटा ये हमारा सेंटेंस सही है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बताओ बेटा, सही होगा? नहीं, ये हमारा सेंटेंस गलत है। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। दिस इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्यों ये सेंटेंस गलत है? बेटा, हाथ सिर्फ देखो 2 होते हैं, हाथ हमारे 2 होते हैं। 2 चीज़ों के लिए एवरी को यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैंने क्या बताया था? एवरी को 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। एवरी काट के हम यूज़ करेंगे ईच हैंड। हमारे प्रत्येक हाथ में एक बुक है।
वी कैन नॉट एवरी यूज़ फॉर टू थिंग्स, इसीलिए मुझे एवरी को हटाकर ईच का यूज़ करना होगा। मेरे हर हाथ में एक किताब है। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलो बेटा हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव इन कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ईच, टोटल हमारे 4 कॉन्सेप्ट है बेटा ईच एंड एवरी के। ईच, देखो बेटा क्या डिफरेंट नंबर 1 क्लियर है, पहले ये बताओ। आई होप यस। ईच एंड एवरी के बीच में एक बार नोट करते हुए चलना। आई विड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नोट करते चलिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। समझ आया सभी को? तो चलो डिफरेंट नंबर 1 क्लियर हो गया है, तो लेट्स हम डिफरेंट नंबर 2 पे चलते हैं। डिफरेंट नंबर 2 हमारा क्या है, देखो बेटा ये हमारा ईच हो गया। ईच जो ये शब्द होता है, ईच एक प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन, और ये एक एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव। पहले समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है, फिर समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन की जगह यूज करना, यूज्ड इन प्लेस, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऑफ अ नाउन। ये नाउन की जगह यूज़ होगा, जो नाउन की जगह यूज़ होगा उसको बोलते हैं प्रोनाउन। बट एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के बारे में बताएगा। इट विल टेल अबाउट अ नाउन, इट विल टेल अबाउट अ नाउन। ठीक है, जो ये ईच शब्द होता है ये एक प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ईच ऑफ माय स्टूडेंट्स, ईच ऑफ माय ईच ऑफ my students is working very hard, is working very hard। हर एक बच्चा मेरा बहुत मेहनत कर रहा है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। अब अगला एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा। ईच को आप प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ईच को आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ईच यहाँ पर क्या है, देखो बेटा फर्स्ट वाले में ईच क्या है, फर्स्ट वाले में ईच एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि यह नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। बेटा ये तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हो रहा है। अभी आया सेकंड वाला। सेकंड वाले सेंटेंस में ईच एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है बेटा, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। किसी शब्द के जस्ट बाद को नाउन आ रहा है, जैसे ये नाउन आ गया,
किसी शब्द के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है और वो किसी शब्द के जस्ट बाद कोई नाउन आ रहा है और वो नाउन के बारे में बता रहा है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एडजेक्टिव होता है। ठीक है बेटा, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में तो देखो बेटा ईच एक प्रोनाउन है और सेकंड सेंटेंस में ईच एक एडजेक्टिव है। दोनों की दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बेटा सेंटेंस अपना ये भी सही है, सेंटेंस अपना ये भी सही है, क्योंकि ईच वर्ड होता है वो प्रोनाउन भी होता है और वो एक एडजेक्टिव भी होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? सभी को क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? से यस और नो। मुझे बता के चलो बेटा, मुझे बताते चलो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं? या नहीं? क्या मैं इस बात को क्लियर समझूं? देखो बेटा मैं इस बार ना अपनी पूरी 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 जान लगाने वाली हूँ 120 रूल ऑफ ग्रामर में। एक एक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा गहराई तक जाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत 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 ज़्यादा गहराई तक जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, ईच एक प्रोनाउन भी होता है, ईच एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन 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 कौन सा शब्द है जो प्रोनाउन नहीं होता है? कौन सा शब्द है वो प्रोनाउन नहीं होता है? वो हमारा एवरी। एवरी जो शब्द होता है वो सिर्फ 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 एक सेकंड बेटा, एवरी हमारा सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी हमारा सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बट एवरी हमारा सिर्फ एंड सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है। अगर कोई सेंटेंस कभी भी लिखा मिल जाए, अगर कोई हमारा सेंटेंस कभी भी लिखा मिल जाता है every of my students is very talented. Every of my students is very talented. देखो बेटा, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल 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 गलत है। एवरी स्टूडेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्रोनाउन नहीं है। एवरी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्रोनाउन नहीं होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है। ये एक एडजेक्टिव होता है। एवरी यहाँ पर एक प्रोनाउन, नाउन की विशेषता को नाउन की जगह यूज़ हो रहा है, बट एवरी एक एडजेक्टिव होता है। यह एक एडजेक्टिव होता है, मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है। इसके आगे नाउन का आना बहुत 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 ज़रूरी है। ये प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। ये बेटा ग्रामेटिकली सेम है। ये सेंटेंस बिल्कुल 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 सही है। चलो आगे से रखते हैं अब। देखो यहाँ पे आ जाए एवरी स्टूडेंट, तो बेटा ये बिल्कुल सही होगा हमारा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये एक प्रोनाउन नहीं है। क्या डिफरेंट नंबर 2 क्लियर है सभी को? इज डिफरेंट नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन?
डिफरेंट नंबर 3 की ओर चलते हैं, डिफरेंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब आता है डिफरेंट नंबर 3। डिफरेंट नंबर 3 क्या होता है? ईच एंड एवरी, ईच एवरी। देखो बेटा, अगला डिफरेंट ईच और एवरी में है, एक बहुत 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 बड़ा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देखो बेटा, वो डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखो बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, उसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको अपने आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, ईच को आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एवरी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। ईच को कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एवरी को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ करेंगे। एवरी कैन बी यूज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ईच जो है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपना बेटा देखो, लाफ्टर होता है, एक किसी चीज़ की हंसी होती है। लाफ्टर हो गया अपना, पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, लव हो गया, रीज़न हो गया, हेट हो गया। देखो बेटा, लाफ्टर, हंसी किसी की भी हो, हम फील कर सकते हैं, हम उसके लिप्स को देख सकते हैं, उसके टीथ को देख सकते हैं, बट हंसी को देख नहीं सकते। लव हो गया, प्यार को हम फील कर सकते हैं। रीज़न हो गया, कारण किसी चीज़ का है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते ना किस कारण से हंस रहा है, हम फील कर सकते हैं। हाँ, अगर एक सेंटेंस आ जाता है, देखो बेटा, अगर एग्जाम में एक सेंटेंस आ गया, आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी, क्या यह सेंटेंस सही है? एक सेकेंड चल नहीं रहा यार पेन। एग्ज़ाम में आ गया, आई हैव each reason to be happy। देखो बेटा, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बताओ बेटा, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बेटा देखो, ये सेंटेंस बिल्कुल 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 गलत होगा। क्यों? क्योंकि रीज़न एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रीज़न एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको टच नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर ईच नहीं आएगा, एवरी आएगा। ईच ना आकर के एवरी का यूज़ करना होगा। समझ गए बेटा? क्या डिफरेंट नंबर 3 क्लियर है सभी को? डिफरेंट नंबर क्लियर टू एवरीवन कि ईच के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, जबकि एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब अगले पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नाउ कॉन्सेप्ट नंबर। अब कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब तक हमने डिफरेंसेस देखे हैं, डिफरेंसेस पढ़े हैं कि ईच और एवरी के हमारे क्या क्या डिफरेंट होते हैं। बट अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है
देखो बेटा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को कभी भी हमेशा, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, इस बात को हमेशा याद रखना है कि ईच एवरी ईदर एंड नीदर, इन सब के आगे हमेशा एंड हमेशा वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है बेटा, वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी और एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। इसके आगे कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, इनके आगे कभी भी प्लूरल एडजेक्टिव नहीं आ सकता। वर्ब भी ऑलवेज सिंगुलर आएगी और एडजेक्टिव भी ऑलवेज सिंगुलर आता है। एग्जाम्पल से समझिए बेटा कि कैसे वर्ब सिंगुलर आती है और कैसे एडजेक्टिव सिंगुलर आता है। इसका एक सेंटेंस बताती हूँ, आप मुझे बताना सेंटेंस में क्या गलती है। हाँ, आप मुझे बताना सेंटेंस में क्या गलती है। बेटा देखो, नोट डाउन करते चलना है, नोट करते चलना है, नोट डाउन करना, कहीं भी नहीं भूलना है, ना छोड़ना है। मैंने जैसे एक सेंटेंस लिखा, each student is preparing for their exam, एक लिखा each of the students is preparing for their competition, for their एग्ज़ाम में ले लेते हैं, एग्ज़ाम। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल ईच एवरी ईदर नीदर के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी एंड एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा। अपना सेंटेंस हो गया ईच वर्ब सिंगुलर है, ये ठीक है। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है, ये ठीक है, बट एडजेक्टिव भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर दियर ना आकर के हिज आएगा, यहाँ पर भी दियर ना आकर के हिज आएगा। ठीक है बेटा, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दियर कॉम्पिटिशन एग्जाम। क्या है एरर, जल्दी से बताओ क्या है एरर। ठीक है, व्हाट आर द एरर इन दिस सेंटेंसेस, ध्यान से देखना, सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर आता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दियर नहीं हिज आएगा, यहाँ पर भी दियर नहीं हिज आएगा। सेकेंड सेंटेंस में भी बेटा ईच हो, ईदर हो, एवरी हो, नीदर हो। ईच एवरी ईदर नीदर क्या मतलब होता है, देखो बेटा, इनका मतलब होता है, ईदर का मतलब होता है, देखो बेटा कहाँ गया ईदर, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। कहाँ लिख देती हूँ, रुको बेटा, मैं इस चीज़ को ना, बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। और अपना नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। ठीक है बेटा, ईच एवरी का मीनिंग होता है हर कोई। ठीक है बेटा, ईच और एवरी का जो मीनिंग होता है वो हर कोई होता है। इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी और एडजेक्टिव भी ऑलवेज सिंगुलर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्ब एंड एडजेक्टिव बोथ आर सिंगुलर, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। वर्ब
एडजेक्टिव ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, क्लियर? ये बात सभी को क्लियर है? देखो बेटा, हर की जगह हिज भी हो सकता है, हर भी लगा दिया, ये भी सही है, जैसे आपकी श्रद्धा। ठीक है बेटा, हर भी सही है, यहाँ पर हिज भी सही होगा। ये जो मैंने एडजेक्टिव का बताया था ना, लेकिन आर दियर नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं लगा सकते। क्लियर? अगली बात, अब जो बात वर्ब की है, एडजेक्टिव की, एक चीज़ और देखना यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ और देखना। देखो बेटा, देखो इसको आगे, यार देखो यहाँ पे ईच लिख दिया और यहाँ पर भी ईच लिख दिया। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि अगर इनको आगे डायरेक्टली नाउन आ रहा है, वो नाउन कैसा आएगा, और वो नाउन सिंगुलर आता है, ऑफ द के आगे नाउन आता है तो प्लूरल आएगा। हमने बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑफ द लिखा है सेंटेंस में, तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। और यहाँ पर डायरेक्ट आता है तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर नाउन आएगी। डायरेक्ट आता है तो डायरेक्टली। ठीक है बेटा, हमने बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। बेटा, हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? ईच हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, एवरी दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। इसके बाद हमने पढ़ा ईच प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, जबकि एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है। एवरी के बाद हमेशा नाउन का आना कंपलसरी है। इसके बाद हमने पढ़ा ईच को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमने पढ़ा ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, इन सब के आगे हमेशा एंड हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। लास्ट में हमने पढ़ा ईच के जस्ट बाद, ईच और एवरी के जस्ट बाद नाउन आएगा तो नाउन सिंगुलर आएगा। ऑफ द के बाद अगर नाउन आता है तो प्लूरल आएगा। ठीक है बेटा, क्या रूल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है? इतने सारे रूल नंबर 1 में कॉन्सेप्ट थे। इस रूल नंबर 1 क्रिस्टल टू क्लियर एवरीवन? बेटा बताओ, आई होप यस। चलो बेटा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलो, तो इसी पे ही दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बताना बेटा कहाँ गलती है। दे हैव, पेन क्यों नहीं चल रहा? दे हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी with their new home, with their new home। और एक हमने लिखा they have each reason to be happy with their new home, with their new home। बेटा बताओ, देखो बेटा, रीज़न हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पर भी रीज़न एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो बताओ बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसको यूज़ करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा रीज़न को यूज़ करते हैं, ईच को यूज़ नहीं करते। तो हमारा सेंटेंस नंबर 1 बिल्कुल सही है, सेंटेंस नंबर 2 बिल्कुल गलत है। और एक और एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, ही हैज़ आ बुक इन ईच हैंड।
और दूसरा मैंने सेंटेंस लिया ही हैज़ आ बुक इन एवरी हैंड। बताओ बेटा कौन सा सेंटेंस सही है, बताओ बेटा कौन सा सेंटेंस सही है। देखो बेटा ही हैज़ अ बुक, अब यहाँ पे क्या आ गया, ईच हैंड आ गया ना, और एवरी हैंड। ईच हमेशा दो लोगों के लिए भी यूज होता है और दो से ज़्यादा। एवरी ऑलवेज यूज द टू प्लस पीपल्स एंड टू प्लस थिंग्स। तो हमारा एवरी हैंड तो होगा नहीं, तो ईच हैंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, सेकंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, सेकंड वाला बिल्कुल गलत है। तो बेटा चलो क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। रूल नंबर 1 क्लियर है। रोज़ सुबह शाम एक रूल पोस्ट करूँगी। अब अभी मैं एक ये अभी पोस्ट कर देती हूँ। रूल नंबर 2 की भी वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, समझ नहीं आता या फिर मुझे पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करना है। देखो बेटा बताना तो आपको ही पड़ेगा कि हाँ मैम यहाँ गलती है आपकी, या फिर मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा। चलो बेटा वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। रूल नंबर 1 सब क्लियर है ईच एंड एवरी का, ठीक है बेटा। और एक बार और मैं रिवीजन करा देती हूँ। ईच जो होता है, ईच एंड एवरी, देखो स्टार्ट से ही, वैसे वीडियो में देख लेना। ईच हमेशा एक बार इंडिविजुअल को शो करेगा और एवरी हमेशा ग्रुप को शो करेगा। ईच और एवरी के हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। कौन कौन से पढ़े? ईच हमेशा 2 लोगों के लिए यूज़ होता है और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ होता है। एवरी हमारा कितने लोगों के लिए यूज़ होता है? एवरी हमेशा 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। ईच हमारा क्या है? ईच हमारा प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन क्या होता है? यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? टेल अबाउट अ नाउन, जो नाउन की विशेषता बताता है। एवरी हमारा क्या है? एवरी हमारा सिर्फ एडजेक्टिव है, एवरी हमारा प्रोनाउन नहीं है। अब डिफरेंट नंबर 3 क्या हो गया, क्या पढ़ेंगे? ईच कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता है। एवरी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? ईच एवरी ईदर एंड नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही एडजेक्टिव आएगा, ठीक है बेटा। एक बात और, ईच के बाद डायरेक्ट ऑफ द आ रहा है तो हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, और ईच के बाद अगर डायरेक्टली नाउन आ रही है तो वो सिंगुलर आएगी, ठीक है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट नंबर क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।